राजधानी रायपुर में भी महानगरों की तर्ज पर सुगम आवागमन पैदल यात्रियों के लिए हो सके, इसके लिए भाजपा सरकार ने शहर के प्रमुख मार्गों में स्काई वॉक का प्रोजेक्ट लाया था। लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से ये राजनीतिक सियासत का अखाड़ा बनकर रह गया। लेकिन अब इस अधूरे प्रोजेक्ट के मूर्त रूप देने साय सरकार ने स्वीकृति दे दी है। लेकिन इस पर विपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार का अड्डा और औचित्यहीन, तो वहीं सत्ता सरकार इसे जनहित के कार्य और विकास हितैषी बता रही है। वहीं इस पर सियासत फिर गरमाई हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कमीशन खाने का भी अच्छा तरीका है। दुनिया के अन्य शहरों में देखेंगे, ट्रैफिक कम करने के लिए ओवरब्रिज बनाया जाता है। स्काई वॉक का मतलब ही नहीं है। स्काई वॉक की जगह ओवरब्रिज बनाना चाहिए। स्काई वॉक तो असामाजिक तत्वों, लूटमार और अपराध बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं होगा। बहरहाल स्काई वॉक रायपुर वासियों की सुविधा में विस्तार हो, इस मंशा से प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। भले इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई हो, लेकिन अब 7 साल के बाद स्काई वॉक अपना मूर्त रूप लेने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि स्काई वॉक आखिर कब तक बनकर तैयार होता है और कितना कारगर साबित होता है। देखिए एक रिपोर्ट स्काई वॉक पर सियासी बोल, हमारे चैनल हेड आलोक मिश्रा के साथ। रायपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते हुए ट्रैफिक का दबाव, इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका और सरकार के खजाने का, जनता का इतना बड़ा जो काम हुआ था, सरकार के खजाने का इतना खर्चा हो गया था, उसको रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने जांच कमेटी भी बनाई, जांच भी किया और उनकी ही कमेटी, सीनियर विधायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि ये स्काई वॉक को बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इतनी बड़ी राशि से के उपयोग से और जो नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए दोषी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे और टेंडर लगातार जारी हो रहा था, उचित दर नहीं आ रहा था, तो इसलिए बार बार टेंडर जारी करने की आवश्यकता पड़ी। अंततः अब टेंडर की मंजूरी हो गई है और अब काम आगे बढ़ेगा। ठेकेदार कामों की समीक्षा करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे ताकि रायपुर की जनता को उसका लाभ मिले। सर, कोई समय सीमा? अगर हम लोगों ने राजनीति करने के उद्देश्य से स्थायी वॉक को अगर रोका गया, देखिए स्थायी वॉक का मुझे नहीं लगता है अभी कोई उसका फायदा है, क्योंकि दुनिया के अन्य शहरों में आप देखेंगे तो ट्रैफिक कम करने के लिए ओवरब्रिज बन रहा है। तो स्काई वॉक का मतलब है क्या? क्योंकि आने वाला समय में रायपुर राजधानी है और यहाँ पे लगातार ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, तो स्काई वॉक के जगह उन्हें तो ओवरब्रिज बनाना चाहिए जहाँ सभी लोगों के लिए सुविधा हो। स्काई वॉक का कौन उपयोग करेगा? वहां तो बल्कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बनेगा और लूट मार के अलावा अपराध बढ़ने के सिवाय कुछ नहीं होगा। अगर हम लोगों ने ऐसी योजनाओं को अगर कोई रोकने का काम किया है तो फिर अगर देखेंगे इस सरकार ने तो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो पूरी तरह से चौपट कर दिया है। जो हमारी सरकार के समय में, कांग्रेस की सरकार समय में सीधा सीधा पैसा ग्रामीणों के जेब में, आदिवासियों के जेब में जाता था, वो पूरी योजना इन्होंने बंद कर दिया। तो वो जनता की योजनाएं नहीं थी क्या? वो तो सीधा जनता से जुड़ी हुई योजनाएं थी। तो इस तरह से राजनीति करना मैं समझता हूँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कांग्रेस की सरकार 5 साल में निर्णय नहीं ले पाई और मुख्यमंत्री जी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनने के दूसरे दिन ही कहा था कि हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर निर्णय लेंगे। जब बीजेपी की सरकार निर्णय ले रही है, अगर कोई अधूरी चीज है तो उसको पूरा करना। और मुझे लगता है कि पहले से ही जब वो बना नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका उपयोग शुरू नहीं हुआ, उसके पहले ही शंका कुशंका जाहिर करना ये ठीक नहीं है।
और स्काई वॉक पूरा होना चाहिए, क्योंकि पैसे जो खर्च हुए हैं उसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए और रायपुर शहर के लोगों के लिए वो उपयोगी साबित होना चाहिए। तो अच्छा है, पिछले 1.5 साल से निर्णय होने के बाद भी उसके टेंडर प्रक्रिया में समय लग रहा था, अब वो निर्णय हो गया है, तो मुझे लगता है रायपुर शहर को एक नई चीज़ और अच्छी चीज़ मिलेगी।